हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत हम लोग कैसे करते हैं और पूजा विधि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सकट चौथ, तिल चौथ, तिलकुट्टा चौथ, संकष्टी चौथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं मित्रों। तो इसको हमारे यहाँ सकट चौथ बोलते हैं। तो ये सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा और इस दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। कोई भी व्रत हो, पूजा पाठ हो, उस दिन हमें कोई भी तिथि हो, सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठकर हमें अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान करके हम स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन मित्रों हमें अच्छे से तैयार होकर हम सुबह नॉर्मली पूजा करते हैं भगवान गणेश की, अपने इष्ट की। जो भी हमारे मंदिर में देवी देवता हैं हम उनका विधि विधान पूर्वक पूजन कर लें, सुबह जैसे हम रोजाना करते हैं। करने के बाद हम इस व्रत में मित्रों निराजल व्रत रखा जाता है। हमारे यहाँ जैसे सेम करवा चौथ का व्रत होता है उसी प्रकार से ये व्रत किया जाता है। हम लोग निराजल व्रत रखते हैं, सुबह नॉर्मली पूजा कर लेते हैं। इसके बाद गणेश भगवान के भोग प्रसाद की हम लोग तैयारी करते हैं। सुबह से उस दिन हम लोग इसमें सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है, तिल का और गुड़ का पहाड़ बनाया जाता है, जो कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर बनाया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ बनाया जाता है। तो हम लोग पूरे दिन इसी में बिजी रहते हैं और शाम हो जाती, फिर शाम के हम लोग गणेश भगवान की विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं शुभ समय में। तो इसका पूजन का शुभ समय है मित्रों 5:54 से लेकर 7:09 पर और चंद्रोदय का समय है 9:18 पर। तो अब हम जानेंगे कि पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर भगवान गणेश की हमें पूजा करनी है वहाँ पर यदि फर्श है तो आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर वहाँ पर क्लीन कर लें, पोछा लगा लें। उसके बाद लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, धुला हुआ वस्त्र हमें बिछाना है। बिछाने के बाद हम ये गणेश भगवान की पूजा तो मित्रों हमारे यहाँ आम के पाटे पर ही भगवान गणेश को विराजमान करके पूजा किया जाता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप जिस पे रोटी बनाते हैं, यदि लकड़ी का पीढ़ा है तो उस पर आप ज़रूर पूजन करें। तो हमने यहाँ पर नीचे पहले पीले रंग का वस्त्र बिछाया, फिर उसके ऊपर चकला रखी हूँ जिस पे हम रोटी बनाते हैं और उसके ऊपर हम चुनरी बिछाकर भगवान गणेश माँ गौरी को विराजमान की हूँ। विराजमान करने के बाद देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस प्रकार से विराजमान की हूँ। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हम कोई भी पूजा पाठ हो तो हमें विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। तो हमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए मित्रों, इसलिए कि कलश में वरुण देवता विद्यमान रहते हैं, सारे देवी देवता कलश में विद्यमान होते हैं। तो हमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चावल से हमें अष्टदल कमल बना लेना है या तिल से बना लें या पुष्प का आसन दे दें, कोई भी आसन देकर ही हमें विराजमान करना चाहिए। तो हम गणेश भगवान और लक्ष्मी भगवान की माता के नीचे हम तिल का आसन दी हूँ, तिल का आसन देकर विराजमान कर लूँ। फिर हम कलश के नीचे चावल से अष्टदल कमल बनाई हूँ। फिर एक लोटा ली हूँ, लोटे में हमें स्वास्तिक बना लेना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्वास्तिक बनाई हूँ और कंठ में हमें मौली बांध लेना है। लोटे के अंदर सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, हल्दी की गांठ, जल, 7 चीज़ें या 5 चीज़ें लोटे के अंदर डालकर हमें कंठ तक जल से भर देना है। फिर पंच पल्लव लगाएं। यदि आम का मिल जाए तो और अति उत्तम है, नहीं मिलता है तो अशोक का पत्ता ले लीजिए। उसमें आप हल्दी से पीले सिंदूर से तिलक करें। करने के बाद इसमें आप चाहें तो दीप कलश भी रख सकते हैं या श्री कलश भी। तो हमने यहाँ पर श्री कलश रखा है इसलिए कि श्री कलश हर पूजा पाठ हर शुभ कार्य में इसका विशेष महत्व होता है। तो हमने यहाँ पर श्रीफल देख सकते हैं रखी हूँ। रखने के बाद हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब हम एक लोटे में जल लेंगे और सभी को हम भाव रूप से स्नान करवाएंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस प्रकार से हमने 3 बार पूरे अपने चौकी पर अच्छे से
स्नान करवाऊंगी। करवाने के बाद फिर हम सिंदूर से गणेश भगवान को पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है मित्रों। सकट चौथ में हमें पीला सिंदूर जरूर चढ़ाएं। हम हल्दी या चंदन चढ़ाएंगे पीला। फिर इसके बाद हम पीला सिंदूर गौरी मैया को, गणेश भगवान को, अपने कलश देवता को, अपने जो भी हम पूजा पाठ के लिए चढ़ाए हैं सामग्री, सभी में हमें अच्छे से तिलक कर देना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ दीपक में भी की हूँ, और ये कपूर वाली आरती करने में, थाली में, और ये जिसमें पहाड़ बनाए हुए इसमें सिंदूर से, इसमें शकरकंडी है, सुथनी है, बैगन, अमरूद, गन्ना, काली वाली गाजर और सेब, ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ मुख्य रूप से चढ़ाई जाती हैं। इतनी चीज़ें तो जो जो चढ़ाई जाती हैं वो चीज़ हमने यहाँ पर लिया। तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। हमने यहाँ पर तिल और गुड़ सिंघाड़े का हलवा चढ़ाया जाता है। तो हलवा तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन हमने यहाँ पर सिंघाड़ा जरूर रखी। और भगवान कोई भी पूजा पाठ हो मित्रों, उसमें पान, सुपारी और इलायची, लौंग का विशेष महत्व होता है। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं चढ़ाई हूँ, और उसमें तिल गुड़ सिंघाड़ा रखी हूँ। सिंदूर से हमें तिलक कर देना, और एक पान हमें अर्घ के लिए लेना है, जिस पे हम अर्घ लेते हैं। तो देख सकते हैं उसमें लौंग है, इलायची है, सुपारी है, सिक्का है, सिंदूर है। इतना चीज़ हमें रख लेना अपने पूजा के समय। जब चंद्रोदय का समय होगा तब हम उस पर अर्घ लेते हैं। अर्घ में हमें लोटे में कच्चा दूध गाय का लेना है, और उसमें पुष्प डाल लेना है, जल से भर लेना है, तिल और गुड़ डालकर हमें उसी से अर्घ लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, भगवान गणेश को, गौरी मैया को कलश में हम सगल तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद फिर हम कलावा सभी को समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप, और यदि जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित करें। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर समर्पित किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे माँ गौरी को। यदि आपके पास रेड फूल है, लाल, तो आप लाल चढ़ाइए, नहीं है जो भी फूल है वो आप पुष्प समर्पित करें। दीपक को भगवान गणेश को, लक्ष्मी माता को, कलश देवता को और ये पहाड़ देवता को जरूर चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद पुष्प हम अब धूप जला देंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर धूप जला दिया है, और जलाने के बाद अब हम सभी देवी देवता को आवाहन करेंगे। हाथ में थोड़ा सा पुष्प, अक्षत और जल लेकर हम सभी देवी देवता को आवाहन करेंगे। हे गणेश देवता, हे वरुण देवता, हे लक्ष्मी मैया, हे यहाँ के इस स्थान के देवी देवता, आइए मेरे पूजा को स्वीकार कीजिए और मेरी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाइए। इस प्रकार हमें बोलकर भगवान जी के चरणों में छोड़ देना है। फिर हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और अक्षत पुष्प लेकर हम संकल्प लेंगे अपने व्रत का। तो व्रत में हमें क्या क्या बोलना है, अपना नाम, गोत्र, स्थान, और बच्चे की दीर्घायु के लिए हम इस व्रत को करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी कामना के लिए। तो ये सभी चीज़ें हमें बोलकर और भगवान जी के, गणेश जी के चरणों में, कलश देवता के चरणों में हमें चढ़ा देना है वो पुष्प और अक्षत को। फिर इसके बाद हम भगवान जी को भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो चीज़ हम ज़रूर चढ़ाएं। तो हमने यहाँ पर भगवान जी को तिल, गुड़, सिंघाड़ा और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, उसमें भी सिंघाड़ा, तिल, गुड़ हम चढ़ा दी हूँ भगवान जी को। और इधर जो पहाड़ बनाई हूँ हमारे यहाँ मित्रों, ये जो पहाड़ होता है इसको कहीं कहीं बकरा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको पिलवा बोलते हैं, कि पिलवे की गर्दन काटते हैं। ये इसको जो काटता है वो हमारे यहाँ मान दान काटते हैं। जैसे हमारी ननद हो गई, भांजी हो गई, ये हमारे यहाँ काटती हैं इसका गर्दन। जहाँ पर हमने कलावा रखी हुई इसी को ऐसे हाथ से काट देंगे। और इस जो हमने यहाँ पर पहाड़ में या जो भोग प्रसाद भगवान जी को चढ़ाती हूँ, ये हमारे यहाँ जो मानदान होते हैं वही इसको खाएंगे। वो अपने में चाहे जिसको प्रसाद स्वरूप बांटें, लेकिन जो इसको चढ़ाता है जो महिला, वो इस प्रसाद को नहीं खाएगी। बाकी आपके बच्चे, पति, सास, जेठान सभी लोग खाएंगे, लेकिन जो चढ़ाता है वो नहीं खाता है इस पहाड़ को। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ प्रथा है, ऐसे चढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ ये सुथनी और गंजी, बैगन, काली वाली गाजर मित्रों हमारे यहाँ चढ़ाई जाती है। गन्ना चढ़ाया जाता है, अमरूद चढ़ाया जाता है, सेब, केला जो हो सके वो चढ़ाइए। लेकिन इतना मेन चीज़ हमारे यहाँ भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर चढ़ा दी हूँ। चढ़ाने के बाद जब हम विधि विधान पूर्वक पूजन कर लेंगे, फिर इसके बाद हम कपूर से आरती करते हैं।
यदि आपके पास कपूर है तो उससे करिए, नहीं है तो आप जो दीपक जलाई हैं उसी से आप आरती कर लें। और जो ये दीपक है मित्रों, हमें हो सके तो देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, नहीं है तो आप तिल के तेल का चढ़ाइए। और जब हम दीपक जलाते हैं तो हमें इसमें तिल जरूर डाल देना चाहिए। कहते हैं जितना हमारा तिल चटकता है उतना हमारे बच्चों की ग्रह दूर होती है। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। और फिर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो भी हमसे भूल चूक गलती हो जाती है उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। कहते हैं जब तक हम दक्षिणा नहीं चढ़ाते हमारी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमें दक्षिणा मित्रों जरूर चढ़ाना चाहिए ताकि हमारी पूजा विधि विधान पूर्वक संपन्न हो जाए। तो इस प्रकार हम लोग पूजन करते हैं। पूजा करने के बाद मित्रों हम चंद्रोदय तक नहीं हम पारण करेंगे। पूजा तो हम शुभ मुहूर्त में कर लेंगे 5 से 7 के बीच में, लेकिन फिर हम चंद्रोदय का समय देखेंगे। तब तक हम अपन पूजा पाठ करके भजन वगैरह गाएंगे। और इसमें कथा मेन होती है, कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए जब हम पूजा विधि विधान पूर्वक कर लें। फिर इसके बाद हमें बैठकर हाथ में पुष्प अक्षत और जल लेकर, यदि दक्षिणा है तो आपके पास कुछ पैसे हाथ में ले लें, और हमें कथा सुननी चाहिए। कथा सुन के फिर हम भगवान जी के चरणों में उसको चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद फिर हम जब चंद्रमा 9:18 पर उगेंगी, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर उगेंगी। आप अपने यहाँ का समय ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर हम उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे। और इस समय मित्रों मौसम खराब है, तो यदि आपको जैसे चंद्रमा नहीं दिखती हैं तो आप चंद्रमा की तरफ मुख करके जितने समय पर निकलेंगी उस समय आप चंद्रमा की तरफ मुख करके आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। आपको चंद्रमा नहीं दिख रही है लेकिन चंद्रमा माता आपको ज़रूर देख रही हैं। तो आप उस तरफ मुख करके हमें एक पात्र लेना है, थाली वगैरह कुछ ले लेंगे और उसी में हम इस पान को रख लेंगे। रखने के बाद हम इसी पान पर हम 7 बार चंद्रमा का अर्घ देंगे। तो इसी पान पर हम अर्घ लेंगे। बाएं तरफ का बाल का लट निकाल कर 7 बार हम घूम घूम के इसी पर अर्घ देंगे। देने के बाद हम चंद्रमा माता को प्रणाम करेंगे। फिर इसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्ग जितने लोग हैं हम उनका आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद फिर हम अपना व्रत का पारण करेंगे। व्रत में हमारे यहाँ मित्रों इस दिन फलाहार ही खाया जाता है बिना नमक का। जैसे शकरकंडी हो गई, शकरकंडी दूध हो गया, खा लेंगे। सुथनी खा लेंगे। और सिंघाड़े का हलवा बनाया जाता है तो वो हलवा दूध खाएंगे। तिल का गुड़ का लड्डू बनाया जाता है वो खाते हैं। चौलाई का लड्डू बनता है वो खा लेंगे। लेकिन इस दिन हमें नमक बिल्कुल नहीं खाना है। और जो चीज़ हम यहाँ पर भगवान जी को चढ़ाई हूँ ये ऐसे हमारे यहाँ रात्रि भर रहेगा। सुबह ये यहाँ से प्रसाद वगैरह उठाया जाएगा। और रात्रि में हमें जो भी दान की चीज़ें हमें नहीं देनी चाहिए रात्रि में, तो हम इसे कल उठाएंगे और उठाएंगे तब हम इसको दान कर देंगे। इस प्रकार से हमारे यहाँ किया जाता है मित्रों। आप अपने यहाँ का रूल देख लीजिएगा कैसे किया जाता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं। यदि कोई आपकी पहली बार जैसे व्रत उठाना चाहता है तो आपकी बार बिल्कुल निसंकोच होकर आप व्रत उठा लीजिए, उठाना चाहिए। और जैसे आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो हमें इसमें पहली बार में पहाड़ जो होता है वो 1.25 किलो का मित्रों चढ़ाया जाता है। यदि 1.25 किलो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप 1.25 पाव का पहाड़ चढ़ाएंगे। पहाड़ जरूर भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि कितना हमें चढ़ाना है। यदि पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार चढ़ाएंगे तो गौरा मैया के लिए सुहाग की कम से कम 5 सामग्री जरूर चढ़ाएं और उसे अपने मानदान को या सास को दान कर दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे मित्रों कि अब हम भगवान गणेश की आरती कर लेंगे। अब हम आरती करेंगे मित्रों गणेश भगवान की। तो देख सकते हैं अब हम आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे। करने के बाद अब हम गणेश भगवान से, माता लक्ष्मी से हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, मेरे पूजा पाठ में जो भी कमी हो आप क्षमा करें, भूल चूक खता कसूर माफ़ करें और मेरे बच्चे की दीर्घ आयु दें, उसके भविष्य का अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे
उज्जवल की कामना करती हूँ। इस प्रकार से हमें बोलकर भगवान जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे, यूजफुल हो, तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। जय श्रीमन नारायण।